हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आईएफटी एग्जाम के फॉर्म फिलिंग की डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो चुके हैं। काफी सारे एमबीए एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन था, सर हमें आईएफटी का फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो इसकी कट ऑफ्स रहती हैं, जो इसका प्रोफाइल रिक्वायरमेंट होता है, जिस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है, उस तरह से भाई हम लोग अप्लाई करें कि नहीं करें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पे आपको यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो जो पब्लिक नोटिस ऑफिशियल रिलीज हुआ है एनटीए की वेबसाइट पे, भाई आपको पता है जो लास्ट डेट थी वो 14 नवंबर थी, बट आईएफटी ने डेट एक्सटेंड कर दिया 24 नवंबर तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो भाई आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है जब आप आईएफटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। भाई आईएफटी एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम की जो डेट है। भाई 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। काफी सारे बच्चों का ये डाउट है, सर इस दिन हमारा स्नैप का जो एक स्लॉट है वो क्लैश हो रहा है। हाँ, वो बात ट्रू है। आपको ये देखना है कि भाई जो आईएफटी का एग्जाम है वो 10 से 12 है, स्नैप का जो एग्जाम है वो आफ्टरनून स्लॉट है। तो अगर वो उस ड्यूरेशन में आप वहां पे पहुंच सकते हो, वेल एंड गुड है। या फिर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो स्नैप का फर्स्ट और थर्ड स्लॉट फिल कर रहे हैं, तो वो आईएफटी एग्जाम के लिए जा सकते हैं। आईएफटी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए भाई कॉलेज के प्लेसमेंट देखो। तो अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखोगे तो जो एवरेज प्लेसमेंट रहा है वो रहा है 25.16 लाख का, जो भाई बहुत ही हाई पैकेज है। आईएफटी जो कॉलेज है वो भाई इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेजेस में आता है। इसके 3 कैंपसेस हैं। आईएफटी का दिल्ली कैंपस है, कोलकाता कैंपस है, एक और कैंपस आपका आंध्र प्रदेश में है। जिसमें जो बेस्ट पार्ट आईएफटी का वो ये है कि चाहे आप दिल्ली कैंपस में जाओ चाहे आप कोलकाता कैंपस में जाओ, आपकी प्लेसमेंट्स कंबाइन होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी अच्छी हो जाती है। जो मीडियम सीटीसी रहा है वो 24 लाख रहा है। जो टॉप 10% बच्चे हैं उनकी प्लेसमेंट 41.8, जो टॉप 25% बच्चे उनकी पैकेज 34.3 एंड टॉप 50% जो बच्चे हैं उनका पैकेज अराउंड 30 लाख का है। तो आप देख सकते हो काफी अच्छी प्लेसमेंट यहां से रही है। अनदर जो डाउट बच्चों का रहता है वो ये, सर आईएफटी में तो एमबीए जो है वो आईबी में होता है, तो हमारी जो जॉब है वो किस फील्ड में लगेगी। तो ओवर द इयर्स आईएफटी ने डाइवर्सिफाई किया। अभी आप देख सकते हो कंसल्टिंग डोमेन, फाइनेंस, मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, आईटी एनालिटिक्स, ब्रॉडबैंड, देन उसके बाद ट्रेड एंड ऑपरेशन, काफी सारे रोल्स यहां पे निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप एक टॉप कंपनी में जाना चाहते हो, एक अच्छे कॉलेज के साथ अपना एमबीए करना चाहते हो, तो आईएफटी आपके लिए काफी अच्छा चॉइस है। कंपनीज आप देख सकते हो कौन कौन सी टॉप कंपनी यहां से हायर करते हो। तो आप यहां पे देख सकते हो एक्सेंचर हो गया, कॉग्निजेंट, डेलॉइट, ईवाई, इंडिया मार्ट, इन्फोसिस, मैकेंजी, उसके बाद एचडीएफसी, पेटीएम, उड़ान, टाटा स्टील, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, सिप्ला, डेलॉइट। तो टॉप जो दुनिया की एमएनसीज है वो यहां पे आके हायरिंग कर रही है। तो आपके लिए भी भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझ लो, क्योंकि फॉर्म फिलिंग से पहले ये जानना जरूरी है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे या फिर भाई यहां पे आपकी प्रिपरेशन सॉलिड नहीं है। तो ये प्रिपरेशन के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा इस एग्जाम के लिए अलग रहता है। यहां पे जीके का सेक्शन भी टेस्ट होता है, लेकिन यहां पे ये देखो 35 क्वेश्चन आपके वर्बल के आते हैं, 30 क्वेश्चन एलआरडीए के आते हैं, 25 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं एंड 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते हैं। तो टोटल आपके सामने 110 क्वेश्चन आते हैं। 300 मार्क्स का ये एग्जाम रहता है। यहां पे जो है वो नंबरिंग भी अलग है। यहां पे अगर आप वर्बल, एलआरडीए, क्वांट देखो तो हर सही क्वेश्चन के +3 मिलते हैं एंड जनरल नॉलेज के +1.5 है। तो अगर आपका जीके स्ट्रांग भी नहीं है तो भी आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसकी वेटेज कम है। अब जो अनदर थिंग है जो आईएफटी को बाकी एग्जाम से अलग बनाती है वो ये है कि आईएफटी में आपको सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ दोनों क्लियर करनी होती है। तो इस बात से बच्चे थोड़ा सा स्केर्ड रहते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेक्शनल कट ऑफ इतनी हाई होती ही नहीं। अगर आप यहां पे देखोगे लास्ट ईयर में तो टोटल मार्क्स अगर जनरल नॉलेज में 30 थे, उसमें से भाई आपको 5.5 मार्क्स ही सिर्फ चाहिए थे सेक्शनल कट ऑफ के लिए। 105 मार्क्स का आपका वर्बल सेक्शन था, वहां पे आपको सिर्फ 19 मार्क्स चाहिए थे। एलआरडीए में मैक्सिमम 90 मार्क्स थे, उसमें से आपको 13 मार्क्स चाहिए थे एंड क्वांट में 75 में से आपको 8 मार्क्स चाहिए। तो जो सेक्शनल कट ऑफ देख रहे हो ना के बराबर है एंड आराम से इस सेक्शनल कट ऑफ को आप क्रॉस कर सकते हो। अब बात आती है ओवरऑल कट ऑफ की। तो जो ओवरऑल कट ऑफ थी उसमें भाई आपका 10-12 का थोड़ा सा वेटेज रहता है, 10% का जेंडर डाइवर्सिटी 2 रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम वेटेज है वो आपके आईएफटी एंट्रेंस एग्जाम का अराउंड 73 to 75% आईएफटी के एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज रहता है। आउट ऑफ 100 आपको ओवरऑल 43.5 चाहिए था टू गेट द इंटरव्यू कॉल फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो 36 मार्क्स, एससी एसटी के लिए
भाई 15 मार्क्स आपको चाहिए था। तो अगर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो एंड अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आईएफटी का ऑप्शन फिल कर दो। देखो जो एडवांटेजेस है वो ये है कि आईएफटी में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो कम होता है, अराउंड 35 टू 40 के एस्पिरेंट्स होते हैं, लेकिन भाई उसी प्रपोर्शन में सीट्स भी कम होती है। आईएफटी का एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं होता जो बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। आईएफटी के एग्जाम के थ्रू आप सिर्फ आईएफटी के डिफरेंट कैंपस में जा सकते हो, जैसे दिल्ली, कोलकाता, आंध्र प्रदेश। तो ये इस एग्जाम की एक लिमिटेशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन सॉलिड होती है, एग्जाम वाले दिन वो नर्वस हो जाते हैं, या फिर आपको पता है थोड़ा सा एक फैक्टर लक एलिमेंट रहता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे। तो मेरे हिसाब से आईएफटी एक अच्छा एग्जाम है, क्योंकि एवरेज पैकेज आपने देखा 25 लाख है। तो अगर आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आईएफटी का आप फॉर्म फिल कर दो, चाहे आपने इसकी तैयारी करी हो नहीं करी हो। मैं आगे आपको इसका प्रिपरेशन प्लान बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम्स के लिए ही अप्लाई करना चाहते हो जो मल्टीपल कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, मल्टीपल कॉलेजेस मतलब जैसे अगर आप एनमैट का एग्जाम देखोगे तो बहुत सारे कॉलेज में आप जा सकते हो। जैसे आप स्नैप का पेपर देखोगे तो सिम्बोसिस के जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां आप जा सकते हो। कैट के थ्रू आप भाई बहुत सारे एमबीए कॉलेज में एलिजिबल हो जाते हो, जैट के थ्रू एलिजिबल हो जाते हो, सीमैट के थ्रू एलिजिबल हो जाते हो। तो आप इस एग्जाम को रहने दे सकते हो। लेकिन अगर आपका ड्रीम ये है कि सर मेरी प्रिपरेशन तो सॉलिड है या फिर मैं प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हूं और मुझे भाई एक टॉप इंस्टीट्यूट में ही जाना है, तो आईएफटी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपने एवरेज पैकेज भी देखा, आपने प्रोफाइल्स भी देखी, आपने टॉप कंपनीज भी देखी। तो अगर भाई आपको ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि मैं बहुत सारे एग्जाम नहीं दे सकता तो आप आईएफटी को डेफिनेटली फिल कर दो, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपके सामने ये सर मैं 3 या 4 एग्जाम ही देना चाहता हूं तो उस केस में भाई आप कैट, जैट, एनमैट, स्नैप एंड आपका जो सीमैट का पेपर है इस पे आप टारगेट कर सकते हो। तो ये 5 तो ऐसे एग्जाम है जो हर बच्चे को देने ही चाहिए, क्योंकि भाई यहां पे आपके सारे डिफिकल्टी लेवल मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस कवर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल एग्जाम देना चाहते हो तो आईएफटी फिर मेरा नेक्स्ट एग्जाम है जो मैं आप सबको रिकमेंड यहां पे करने वाला हूं। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो डेडिकेटेड आईएफटी का कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलते हैं जिसमें आईएफटी का आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, आईएफटी के 7 फुल लेंथ मॉक्स होंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे। इसके साथ ही 8 प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि भाई आईएफटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कुछ रिपीट होते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा आपके एग्जाम डेट तक। आपके कोर्स में भाई क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, जीके हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कवर अप होगा। ई बुक्स होगी, फुल लेंथ मॉक्स होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने होगा। टोटल जो फीस है वो बहुत ही भाई आप देख सकते हो 3600 है, जिसमें वीडियोस, ई बुक्स, आईएफटी, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन जो आईएफटी के लिए रिक्वायर्ड है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी आप अवेल कर सकते हो 850 रुपीज में, जिसमें आपको 7 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे, 8 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे एंड हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने होगा। अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो ये टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी आपके इंक्लूडेड है। हर साल हमारे यहां से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने भाई आईएफटी को क्रैक किया है, आप यहां पे देख सकते हो शिल्पी, मुस्कान, पूजिता, श्रेयस, इसके अलावा भाई यहां पे युगल, अजितेश, अक्षय, सौरभ, प्रांशु, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हर साल भाई आईएफटी क्रैक कर रहे हैं, इस समय पढ़ाई कर रहे हैं एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनका हो रहा है। तो अगर आप भाई एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हो तो भाई अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखो। आपके पास अप्रोक्सीमेट 30 to 35 डेज आराम से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मोर और लेस आपने जो तैयारी कर रखी है कैट एग्जाम के लिए, जैट एग्जाम के लिए, वही सिलेबस रहता है। एडिशनल आपको थोड़ा जीके करना है, इंग्लिश में आपको थोड़ा वोकैब पे फोकस करना है, बाकी सब चीजें ऑलरेडी आपकी क्लियर है। तो मॉक्स लगा के इन टॉपिक्स को रिवाइज करके आप आईएफटी एग्जाम के लिए भी रेडी हो सकते हो। तो मेरा तो यही सजेशन है, अगर इसी साल एमबीए में जाना है तो कोई भी ऑप्शन अपना क्लोज मत करो, सारे ऑप्शन ओपन रखो। एंड अगर आपकी लिमिटेशन है सर मैं 4-5 एग्जाम देना चाहता हूं तो वो मैं आपको बता चुका हूं, उस केस में आप आईएफटी को छोड़ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसके बाद आप एग्जाम के फॉर्म को फिल करने की पोजीशन में आ गए होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोर्स को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स है वो देख लो एंड वेबसाइट पे जाके आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।